Hello and welcome everyone. Today we are going to learn part 1 to 50 example of adverbs in sentences English to Hindi. So watch the video till the end and like this video, share this video and subscribe this channel. So let's get started. It won't take much time. जैसा कि स्टूडेंट्स आपने थंबनेल देखकर पता लगा लिया होगा कि आज का हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स को लेकर, एडवर्ब्स के रहने वाले वर्ड रहने वाले इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस। तो आप लोग हमारे साथ वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो को फुल वॉच करना, तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, आपका ज्यादा समय नहीं लेते। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है आपका 1 to 50 एग्जांपल्स ऑफ एडवर्ब इन सेंटेंसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वर्ड है आपका लाउडली, LOUDLY, लाउडली। लाउडली का मतलब होता है जोर से। फॉर एग्जाम्पल राम स्पीक्स लाउडली, राम ऊंची आवाज में बोलता है। तो राम आपका यहाँ पे एक नाम है तो राम जाएगा। स्पीक्स का मतलब होता है बोलता है या बोलना, लाउडली का मतलब होता है ऊंची आवाज में। सेकेंड वर्ड है आपका वेरी, VERY, वेरी। वेरी का मतलब होता है बहुत। ध्यान दीजिए, वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर इज वेरी यंग, मेरी बहन बहुत छोटी है। तो माई सिस्टर का मतलब हो जाता है मेरी बहन, इसका मतलब हो जाता है वेरी का मतलब होता है बहुत, यंग का मतलब होता है छोटी। थर्ड वर्ड है आपका एक्सट्रीमली, EXTREMLY, एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली का मतलब होता है अत्यंत। फॉर एग्जाम्पल दिस बेबी गर्ल एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, यह बच्ची बेहद खूबसूरत है। दिस बेबी का मतलब होता है यह बच्ची, गर्ल का मतलब होता है लड़की या बच्ची, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बेहद या आप कह सकते हैं अत्यंत, ब्यूटीफुल का मतलब होता है खूबसूरत। फोर्थ वर्ड है आपका क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली। क्लियरली का हिंदी होता है स्पष्ट रूप से। फॉर एग्जाम्पल माई सिस्टर राइट्स वेरी क्लियरली, मेरी बहन बहुत साफ लिखती है। तो माई सिस्टर का मतलब हो जाता है मेरी बहन, राइट्स का मतलब होता है लिखता या लिखती, वेरी क्लियरली का मतलब होता है बहुत साफ। फिफ्थ वर्ड है आपका फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट का मतलब होता है तेज। ध्यान दीजिए, फास्ट, फास्ट का मतलब होता है तेज। फॉर एग्जाम्पल आई एम रनिंग वेरी फास्ट, मैं बहुत तेज दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है आपका मैं, एम का मतलब हो जाता है हूँ, रनिंग का मतलब होता है दौड़, वेरी फास्ट का मतलब होता है बहुत तेज। सिक्स्थ वर्ड है आपका जस्ट। जस्ट का मतलब होता है अभी, JUST, जस्ट। जस्ट का मतलब अभी। फॉर एग्जाम्पल शी स्टॉप जस्ट एट विंडो, वह खिड़की पर ही रुक गई। तो मीनिंग देखेंगे, शी का यूज आप गर्ल्स के लिए करते हैं, शी का मतलब वह होता है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना या रुक गई या रुकने के लिए बोलते हैं। जस्ट का मतलब होता है अभी, और जस्ट का यूज आप सिर्फ के लिए भी करेंगे। अगर आप सिर्फ बोल रहे हैं तभी आप जस्ट बोलेंगे, अभी के लिए भी आप जस्ट बोलेंगे। एट का मतलब होता है पर, विंडो का मतलब होता है खिड़की। सेवंथ वर्ड है आपका टुमारो, TOMMOROW, टुमारो का मतलब होता है कल, आने वाले कल को आप टुमारो कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल वेक मी अप एट 7 टुमारो, कल मुझे 7 बजे जगा देना। तो यहाँ मीनिंग देखेंगे, वेक मी का मतलब होता है जगाना, अप एट 7 टुमारो का मतलब होता है 7 बजे, टुमारो मतलब कल, कल मुझे 7 बजे उठ जगा देना या उठा देना। एट्थ वर्ड है आपका लेट, LATE, लेट। लेट का मतलब होता है देर। फॉर एग्जाम्पल माई फादर नेवर गोज टू ऑफिस लेट, मेरे पिता कभी भी देर से ऑफिस नहीं जाते। तो मीनिंग देखेंगे, माई फादर का मतलब होता है मेरे पिता, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, और गोज के लिए आप जाने का यूज बोलते हैं, ऑफिस लेट के लिए आप बोलेंगे ऑफिस देर से नहीं जाते। नाइन्थ वर्ड है आपका लास्ट नाइट, LAST, लास्ट, NIGST, नाइट। लास्ट नाइट का मतलब होता है कल रात। फॉर एग्जाम्पल दिस ओल्ड मैन केम टू माई हाउस लास्ट नाइट, यह बूढ़ा आदमी कल रात मेरे घर आया। तो मीनिंग देखेंगे, दिस ओल्ड मैन के लिए आप बोलेंगे बूढ़ा आदमी, केम के लिए आप बोलेंगे आया, माई के लिए माई हाउस लास्ट नाइट, मेरे घर कल रात। तो ये थी इसकी हिंदी, ये थे आपके 1 to 9 वर्ड जो कि रिलेटेड थे आपके एडवर्ब से। आई होप आपको समझ आया होगा। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ और यूनिक एंड डिफरेंट वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए स्टूडेंट तो बात करते हैं आपके 10th वर्ड को लेकर। 10th वर्ड है आपका एगो, AGO, एगो। एगो का मतलब होता है पहले। फॉर एग्जाम्पल आई मेट माई फ्रेंड 6 years एगो, मैं अपने मित्र से 6 साल पहले मिला था। मतलब जब 6 साल पहले मिला था, तो बात किसकी हो रही है, प्रेजेंट की हो, पास्ट की हो रही है, प्रेजेंट की नहीं है। आई का मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, मेट का मतलब होता है मिला था, माय फ्रेंड का मतलब होता है मेरे मित्र या मेरा दोस्त, 6 years एगो का मतलब होता है 6 साल पहले। 11th वर्ड है आपका यस्टरडे, YESTERDAY, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है कल। फॉर एग्जाम्पल आई कंप्लीटेड माई वर्क यस्टरडे,
मैंने अपना काम पूरा कर लिया। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब आपको पता चल गया मैं होता है, कंप्लीटेड का मतलब होता है पूरा करना, माय का मतलब मेरा, वर्क का मतलब होता है काम, यस्टरडे का मतलब होता है कल। मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, कल के लिए आप बोलेंगे मैंने अपना काम कल, यहाँ पे आपका कल आएगा, कल पूरा कर लिया है। 12th वर्ड है आपका डेली, DAILY, डेली। डेली का मतलब होता है दैनिक या प्रतिदिन कह सकते हैं। डेली के दो मतलब होते हैं, दैनिक और प्रतिदिन। फॉर एग्जाम्पल, डू यू रीड द गीता डेली, क्या आप प्रतिदिन गीता पढ़ते हैं? मीनिंग देखेंगे, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब आप, रीड का मतलब होता है पढ़ना, द गीता का मतलब होता है गीता, जो आपकी गीता बुक है वो, और डेली का मतलब होता है प्रतिदिन। जैसा कि अभी हमने बात करी थी कि डेली के दो मतलब होते हैं, दैनिक भी कहेंगे और प्रतिदिन भी कहेंगे। 13 वर्ड है आपका लास्ट मंथ, LAST, लास्ट, MONTHE, मंथ। लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछला महीना। फॉर एग्जाम्पल, डिड ही सी द ताजमहल लास्ट मंथ, क्या उसने पिछले महीने ताजमहल देखा था? द ताजमहल का मतलब होता है ताजमहल, लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछले महीने। नेक्स्ट वर्ड है आपका 14 टुडे, TODAY, टुडे। टुडे का मतलब होता है आज। फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर वॉन्ट टू कम टुडे, मेरी बहन आज आना चाहती है। आने के लिए आप क्या बोलेंगे? कम, और चाहने के लिए आप वॉन्ट यूज करेंगे। तो माई का मतलब आपको पता है, सिस्टर का मतलब होता है बहन, वॉन्ट का मतलब होता है चाहना या चाहती, कम का मतलब होता है आना, टुडे का मतलब होता है आज। 3 वर्ड है आपका ऑलरेडी। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, कोई चीज अगर आपको पास पहले से आपके पास, तो उसके लिए आप ऑलरेडी का यूज करते हैं। और ऑलरेडी की हिंदी होती है पहले से। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव ऑलरेडी हियर्ड दिस न्यूज, यह खबर हम पहले ही सुन चुके हैं। तो मीनिंग देखेंगे, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से, हियर्ड का मतलब होता है सुन चुके, दिस न्यूज का मतलब होता है यह खबर। 16 वर्ड है आपका हेयर, HERE, हेयर का मतलब होता है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल, इज इट सेफ टू स्विम हेयर, क्या यहाँ तैरना सुरक्षित है? तो स्विम का मतलब होता है तैरना, हेयर का मतलब होता है यहाँ, और सेफ का मतलब होता है सुरक्षित। 17 वर्ड है आपका इनसाइड, INSIDE, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। ध्यान दीजिए, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। फॉर एग्जाम्पल, सम चिल्ड्रन वेंट इनसाइड देयर हाउस, कुछ बच्चे घर के अंदर चले गए। सम चिल्ड्रन वेंट इनसाइड द हाउस, कुछ बच्चे घर के अंदर चले गए। तो सम का मतलब होता है कुछ, चिल्ड्रन का मतलब होता है बच्चे, वेंट का मतलब होता है चले गए, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, और द हाउस का मतलब होता है घर। द हाउस का मतलब होता है घर, इनसाइड का मतलब होता है अंदर। 18 वर्ड है आपका समवेयर, SOMWHERE, समवेयर का मतलब होता है कहीं। फॉर एग्जाम्पल, वी वॉन्ट टू गो समवेयर टुडे, आज हम कहीं जाना चाहते हैं। मीनिंग देखेंगे यहाँ पे, समवेयर का मतलब होता है कहीं, टुडे का मतलब होता है आज। आइए देखते हैं आपका नेक्स्ट वर्ड 19 अप, UP, अप का मतलब होता है ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, दे लुक्ड अप टू सी दिस काइट्स, उन्होंने पतंगों को देखने के लिए ऊपर देखा। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, लुक्ड का मतलब होता है देखना, अप का मतलब होता है ऊपर, टू सी दिस काइट, सी दिस काइट्स का मतलब होता है उन्होंने पतंगों को देखने के लिए ऊपर देखा। दे लुक्ड अप टू सी दिस काइट्स, उन्होंने पतंगों को देखने के लिए ऊपर देखा। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 10 to 19 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी। आइए कुछ और वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू करते हैं। आइए सुन, तो बात करते हैं आपके 20 वर्ड को लेकर। 20 वर्ड है आपका आउट, OUT, आउट। आउट का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रेलर ऑफ मूवीज इज आउट नाउ, इसका हिंदी मतलब होता है मूवीज का ट्रेलर अब आ गया है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, द ट्रेलर का मतलब होता है ट्रेलर, मूवीज का मतलब होता है मूवीज, नाउ का मतलब होता है अब। नेक्स्ट वर्ड है आपका 21 विदाउट, WHIWITHOUT, विदाउट का मतलब होता है बिना या के बिना। ध्यान दीजिए, बिना या के बिना दोनों मीनिंग है इसकी। और मीनिंग सेंटेंस इसका, शी कैन नॉट लिव विदाउट हर पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के बिना नहीं रह सकती है। तो शी से ही आपको पता चलना चाहिए कि सेंटेंस गर्ल्स के लिए कैन नॉट का मतलब होता है नहीं, लीव का मतलब होता है रह सकती, विदाउट का मतलब होता है के बिना, और हर पेरेंट्स का मतलब होता है अपने माता पिता। 22 वर्ड है आपका डाउन, DOWN, डाउन। डाउन का मतलब होता है नीचे। सेंटेंस है आपका, द ओल्ड लेडी फेल डाउन, बूढ़ी औरत गिर गई। तो द ओल्ड लेडी का मतलब होता है बूढ़ी औरत, फेल का मतलब होता है गिर, और डाउन का मतलब होता है नीचे। तो द ओल्ड लेडी फेल डाउन, बूढ़ी औरत गिर गई।
तो आइए इसमें बात करते हैं आपके 23 वर्ड को लेकर। 23 वर्ड है एवरीवेयर। एवरीवेयर का मतलब होता है हर जगह। फॉर एग्जाम्पल ही सर्च्ड हिज ब्रदर एवरीवेयर, उसने अपने भाई को हर जगह ढूंढा। मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, सर्च का मतलब होता है हर जगह ढूंढना। सर्च का वैसे तो मतलब होता है खोज या ढूंढना, और यहाँ पे आपने ढूंढा लिखा है सेंटेंस की सिचुएशन को देखते हुए। हिज का मतलब होता है उसने, हिज ब्रदर उसने अपने भाई को, एवरीवेयर हर जगह। ही सर्च हिज एवरी ही सर्च हिज ब्रदर एवरीवेयर, उसने अपने भाई को हर जगह ढूंढा। 24 वर्ड है आपका इन। आई एन इन का मतलब होता है मे। फॉर एग्जाम्पल दे मे कम इन, वे अंदर आ सकते हैं। मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब होता है वे, मे का मतलब होता है परमिशन लेने के लिए, कम इन का मतलब होता है अंदर आ सकते। तो दे मे कम इन, वे अंदर आ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपका 25 वर्ड है आउटसाइड। OUTSIDE, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर। फॉर एग्जाम्पल दे वेंट आउटसाइड इन द इवनिंग, वह शाम को बाहर आ गए। तो आने के लिए भी, अंदर से बाहर आए तो उसके लिए भी आप वेंट का यूज करेंगे। दे का मतलब होता है वे, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, इन द इवनिंग का मतलब होता है वह शाम को। 26 वर्ड है आपका नेवर। NEVER, नेवर। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल ही हैड नेवर सीन द ताज बिफोर, उसने पहले कभी ताज नहीं देखा। तो मीनिंग देखेंगे, नेवर का मतलब होता है नहीं, ताज बिफोर का मतलब होता है ताज पहले कभी नहीं देखा, इसलिए आप बोलेंगे। 27 वर्ड है अगेन। AGAIN, अगेन। अगेन का मतलब होता है दोबारा। फॉर एग्जाम्पल डू नॉट इट डू अगेन, ऐसा दोबारा मत करो। तो डू नॉट का मतलब होता है मत करो, इट डू अगेन का मतलब होता है ऐसा दोबारा। 28 वर्ड है आपका ऑलवेज। ALWAYS, ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा। फॉर एग्जाम्पल दे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, वह सदैव सत्य बोलते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, दे का मतलब वह, ऑलवेज का मतलब हमेशा, स्पीक्स द ट्रूथ का मतलब होता है सदैव सत्य बोलते हैं। 29 वर्ड है आपका ऑफ्टन। OFTEN, ऑफ्टन। ऑफ्टन का मतलब होता है अक्सर। फॉर एग्जाम्पल डू यू ऑफ्टन सिंग अ सॉन्ग, क्या आप अक्सर गाना गाते हैं। मीनिंग देखेंगे, डू का मतलब होता है करना, यू का मतलब आप, ऑफ्टन का मतलब अक्सर, सिंग अ सॉन्ग का मतलब होता है गाना गाते हैं। 30 वर्ड है आपका फ्रीक्वेंटली। FREQUENTLY, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है बार बार। जब किसी चीज को आप बार बार करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड है फ्रीक्वेंटली, उसके लिए आप बोलेंगे सेंटेंस इसका, वी फ्रिक्वेंटली गो फॉर अ वॉक, हम लोग अक्सर टहलने जाते हैं। तो मीनिंग देखेंगे, वी का मतलब होता है हम, फ्रीक्वेंटली का मतलब होता है रोज या बार बार जाते हैं उसके लिए, गो का मतलब होता है जाना, फोर का मतलब होता है के लिए, अ वॉक का मतलब होता है टहलने। 31 वर्ड है आपका वंस। ONCE, वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। वंस द बॉयज वंडर्ड इन द फॉरेस्ट, एक बार लड़के जंगल में घूम रहे थे। मीनिंग देखेंगे, वंस का मतलब होता है एक बार, द बॉयज का मतलब होता है लड़के, वंडर्ड इन द फॉरेस्ट का मतलब होता है एक बार लड़के जंगल में घूम रहे थे। वंडर्ड मतलब घूमना है, और इन द फॉरेस्ट जंगल में घूम रहे थे। 32 वर्ड है आपका ट्वाइस। TWICE, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। फॉर एग्जाम्पल टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस, यह दवा दो बार ले। तो टेक का मतलब होता है लेना, दिस का मतलब, दिस मेडिसिन का मतलब होता है यह दवा, दिस का मतलब होता है यह, मेडिसिन का मतलब दवा, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार। 33 वर्ड है आपका टू। TOO, टू का मतलब होता है बहुत। फॉर एग्जाम्पल राम इज टू केयरलेस, राम बहुत लापरवाह है। तो मीनिंग देखेंगे, राम एक नाम है तो राम रहेगा, इसका मतलब होता है, और टू का मतलब होता है बहुत, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह। राम इज टू केयरलेस, राम बहुत लापरवाह है। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 20 to 33 वर्ड इंग्लिश टू हिंदी प्लस सेंटेंसेस। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। आइए स्टार्ट करते हैं कुछ और ऐसे यूनिक एंड डिफरेंट वर्ड्स को और आगे कंटिन्यू। आइए स्टूडेंट, तो बात कर लेते हैं आपके 34 वर्ड को लेकर। 34 वर्ड है आपका क्विकली। QUICKLY, क्विकली। क्विकली का मतलब होता है जल्दी से। फॉर एग्जाम्पल ही वॉक्स क्विकली, वह तेजी से चलता है। तो मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, वॉक्स का मतलब होता है चलता, क्विकली का मतलब होता है तेजी से। 35 वर्ड है आपका फुली। FULLY, फुली। फुली का मतलब होता है पूरी तरह। फॉर एग्जाम्पल दिस कॉलेज इज फुली इंग्लिश मीडियम, यह कॉलेज पूरी तरह अंग्रेजी माध्यम का है। मीनिंग देखेंगे, दिस कॉलेज का मतलब होता है यह कॉलेज, इसका मतलब होता है फुली का मतलब होता है पूरी तरह से, इंग्लिश मीडियम का मतलब होता है अंग्रेजी माध्यम का।
36 वर्ड है आपका क्लेवरली, CLEVERLY, क्लेवरली। क्लेवरली का मतलब होता है चतुराई से। क्लेवरली, क्लेवरली का मतलब होता है चतुराई से। फॉर एग्जाम्पल, राधा टॉक्स वेरी क्लेवरली, राधा बहुत चतुराई से बात करती है। तो राधा नाम है तो राधा ही जाएगा। टॉक्स का मतलब होता है बात करना, वेरी क्लेवरली का मतलब बहुत चतुराई से। 37 वर्ड है आपका ऑलमोस्ट। ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ध्यान दीजिए, ऑलमोस्ट लगभग। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज ऑलमोस्ट ईटन, वह लगभग इसे खा चुकी है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग, ईटन का मतलब खा चुकी, ईटन इट का मतलब होता है खा चुकी। 38 वर्ड है आपका नियरली, NEARLY, नियरली। नियरली का मतलब होता है लगभग। नियरली, नियरली का मतलब होता है लगभग। मोहन इज नियरली रीच्ड, मोहन लगभग पहुंच गया। तो मोहन मतलब एक नाम है तो मोहन रहेगा। नियरली का मतलब होता है लगभग या आसपास कह सकते हैं। रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना या पहुंच। 39 वर्ड है आपका रैदर, RATHER, रैदर। रैदर का मतलब होता है की अपेक्षा। 39 वर्ड है आपका रैदर। रैदर का मतलब होता है की अपेक्षा, RATHER, रैदर। रैदर का मतलब की अपेक्षा। फॉर एग्जाम्पल, द वुमन इज रैदर बिजी, वह महिला काफी व्यस्त है। तो मीनिंग देखेंगे, द वुमन का मतलब होता है वह महिला, इसका मतलब होता है रैदर बिजी का मतलब होता है काफी व्यस्त। रैदर का मतलब की अपेक्षा भी और काफी भी होता है इसका। 40 वर्ड है आपका वेल। वेल का मतलब होता है अच्छा या कुआं। वेल का मतलब अच्छा भी होता है और कुएं के लिए भी आप वेल का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू बीट हिम वेल, मैं उसे अच्छी तरह हराना चाहता हूँ। मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब होता है मैं, वॉन्ट का मतलब होता है चाहता, बीट का मतलब होता है हराना, हिम वेल का मतलब होता है उसे अच्छी तरह से। 41 वर्ड है आपका एंटायरली, ANTIRELY, एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरह। फॉर एग्जाम्पल, हर फ्रेंड इज एंटायरली ब्लाइंड, उसकी सहेली पूरी तरह अंधी है। तो एंटायरली ब्लाइंड का मतलब होता है पूरी तरह अंधी। 42 वर्ड है आपका स्लोली, SLOWLY, स्लोली। स्लोली का मतलब होता है धीरे से। फॉर एग्जाम्पल, द ओल्ड मैन वॉक स्लोली, बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलता है। तो मीनिंग देखेंगे, द ओल्ड मैन का मतलब होता है बूढ़ा आदमी, वॉक का मतलब होता है चलता, स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। 43 वर्ड है आपका केयरफुली, CAREFULLY, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। फॉर एग्जाम्पल, ओपन द गेट केयरफुली, गेट सावधानी से खोले। तो ओपन की हिंदी होती है खोलना, द गेट के लिए आप गेट बोलेंगे, केयरफुली का मतलब होता है सावधानी से। 44 वर्ड है आपका फास्ट, FAST, फास्ट। फास्ट के दो मतलब है, फास्ट को आप तेज भी कहते हो, फास्ट आप व्रत और उपवास के लिए भी यही स्पेलिंग जाती है आपकी। तो फास्ट का मतलब होता है तेज। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सेंड दैम लेटर फास्ट, क्या आप इसे शीघ्र पत्र भेज सकते हैं। मीनिंग देखिए, कैन का मतलब होता है सकते, सकता है। कैन का मतलब सकते, यू का मतलब आप, सेंड का मतलब होता है भेजना या भेज, डैम लेटर्स का मतलब होता है पत्र, फास्ट का मतलब होता है शीघ्र। फास्ट का तेज भी मतलब है, शीघ्र भी बोल सकते हैं। व्रत और उपवास के लिए भी ये स्पेलिंग रहती है आपकी। 45 वर्ड है आपका ब्रेवली, BRAVELY, ब्रेवली। ब्रेवली का मतलब होता है वीरता से। फॉर एग्जाम्पल, द सोल्जर्स ऑफ अवर कंट्री फाइट ब्रेवली, हमारे देश के सैनिक वीरता से लड़ते हैं। मीनिंग देखेंगे, द सोल्जर्स का मतलब होता है हम सैनिक, आवर का मतलब होता है हमारे, कंट्री का मतलब होता है देश, और फाइट ब्रेवली का मतलब होता है वीरता से लड़ते हैं। 46 वर्ड है आपका हार्ड, HARD, हार्ड। हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल। वर्क हार्ड इफ यू वॉन्ट टू बी सक्सीड, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप कड़ी मेहनत करो। अगर आप सफल होना चाहते हो तो कड़ी मेहनत करो। मीनिंग देखेंगे, वर्क हार्ड का मतलब होता है कड़ी मेहनत, वांट का मतलब होता है चाहना, सक्सीड का मतलब होता है सफल, सक्सेस का मतलब होता है सफल, लेकिन अंत पे सक्सीड लिया हुआ है तो इसका मतलब भी सफल होता है। 47 वर्ड है आपका बैडली, BADLY, बैडली। बैडली का मतलब होता है पूरी तरह से। तो इसका एग्जाम्पल है ही बिहेव बैडली, वह बुरा व्यवहार करता है। तो यहाँ पे मीनिंग देखेंगे, ही का मतलब होता है वह, बिहेव का मतलब होता है व्यवहार, बैडली का मतलब होता है बुरा व्यवहार। तो बैडली मतलब बुरा है, बिहेव मतलब व्यवहार, तो ही बिहेव बैडली, वह बुरा व्यवहार करता है। 48 वर्ड है आपका फ्लुएंटली, FLUENTLY, फ्लुएंटली। फ्लुएंटली का मतलब होता है धारा प्रवाह। इसका एग्जाम्पल है, आई वॉन्ट टू स्पीक हिंदी फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह हिंदी बोलना चाहता हूँ, या आप इसकी जगह हिंदी की जगह इंग्लिश बोल सकते हैं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, मैं धारा प्रवाह इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। धारा प्रवाह मतलब बिना रोके कोई भी सब्जेक्ट आप बोले या कोई भी लैंग्वेज बोले तो उसे बिना रोके
उसके लिए आप फ्लुएंटली का यूज करेंगे। 49 वर्ड है आपका साउंडली, SOUNDLY साउंडली। यहाँ पे आपका L भी आएगा, यहाँ पे आपका DLY साउंडली। साउंडली का मतलब होता है सुख से या सुखी से। तो इसका एग्जाम्पल है रोहन इज स्लीपिंग साउंडली, रोहन गहरी नींद में सो रहा है। तो रोहन एक नाम है तो हिंदी वाक्य में रोहन ही जाएगा। इसका मतलब होता है स्लीपिंग का मतलब होता है सोना, साउंडली का मतलब होता है अच्छी तरीके से या सुख से कह सकते हैं। 50 वर्ड है आपका देयरफॉर, देयरफॉर का मतलब होता है इसलिए। फॉर एग्जाम्पल आई देयरफॉर लेफ्ट द होम, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। तो मीनिंग देखेंगे, आई का मतलब मैं, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ दिया, द होम का मतलब होता है घर। तो देयरफॉर इसीलिए, देयरफॉर की हिंदी होती है इसीलिए, आई देयरफॉर लेफ्ट द होम, इसीलिए मैंने घर छोड़ दिया। तो ये थे स्टूडेंट्स आपके 34 to 50 टोटल गए थे, 1 to 50 वर्ड थे प्लस सेंटेंसेस थे। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश स्पीकिंग से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको बहुत अच्छे और यूनिक वीडियो देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ।